नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजीत और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मूवीज इन शॉर्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुसाइड स्क्वाड मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो इसी साल 2021 में आई थी। ये मूवी जबरदस्त एक्शन और कॉमेडी से भरपूर है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है ऑफिसर अमेंडा से, जो एक बहुत ही खतरनाक मिशन के लिए कुछ क्रिमिनल्स की टीम तैयार करती है। वे इनकी बॉडी में एक बम फिट करवा देती है ताकि अगर वे भागने की कोशिश करते हैं तो वो उस बम को फोड़कर उन्हें मार सके। अमेंडा ने इस टीम में बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल्स को शामिल किया था और इन क्रिमिनल्स में इंसानों के साथ साथ कुछ क्रिएचर्स भी शामिल थे। इस टीम में टोटल 7 लोग होते हैं। हार्ले क्विन भी इस टीम का पार्ट होती है, जो इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में लीड में थी। उनकी टीम का नाम था सुसाइड स्क्वाड, क्योंकि वे मरने से 1% नहीं डरते थे। जिस तरीके से वे अपने काम को अंजाम देते थे, उसे देखकर लोगों को यही लगता था कि ये सुसाइड करने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद वे लोग मिशन को अंजाम देने के लिए कर्नल फ्लैग के साथ एक आइलैंड पर जाते हैं और वहां पर पानी में छलांग लगा देते हैं। पर वो जो क्रिएचर होता है उसे स्विमिंग नहीं आती थी, इस वजह से वो पानी में डूबने लगता है। ये देखकर स्वान उसे पानी से बाहर लाता है, लेकिन उसे बचा नहीं पाता। पानी से निकलते ही सब लोग अपनी पोजीशन ले लेते हैं और हमले की तैयारी करते हैं। तभी ब्लैक गार्ड वहां से बाहर निकल जाता है और चिल्ला चिल्ला कर अपने दुश्मनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्मी ने इस ग्रुप को चारों तरफ से घेर रखा है। यहाँ पर आर्मी ब्लैक गार्ड के ऊपर हमला कर देती है और उसे मार देती है। अब ब्लैक गार्ड आर्मी को अपने पास बुलाएगा तो मारेगी ही, और इसी वजह से तो इन्हें सुसाइड स्क्वाड भी कहा जाता है, क्योंकि इनको अपनी जान की थोड़ी भी परवाह नहीं होती है। इसके बाद फ्लैग अमेंडा को बताता है कि आर्मी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है और वो अमेंडा से हेल्प के लिए कहता है, लेकिन अमेंडा कहती है कि उनकी टीम बहुत ही खतरनाक है, इसलिए उसे पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हम हार्ली को देखते हैं, जो बिना किसी डर के आर्मी पर हमला कर देती है। हम देखते हैं कि सुसाइड स्क्वाड के मेंबर अपनी अपनी काबिलियत का यूज करते हुए आर्मी पर हमला कर देते हैं और उनका सामना बहुत ही शानदार ढंग से करते हैं। लेकिन आर्मी की संख्या बहुत ज्यादा थी और सुसाइड स्क्वाड संख्या में केवल 7 लोग थे, इसलिए आर्मी के लोग सुसाइड स्क्वाड पर भारी पड़ते हैं और उसके एक एक मेंबर को मारते चले जाते हैं। ये देखकर स्वान बुरी तरीके से डर जाता है और वहां से भाग निकलता है। अमेंडा उसे रोकती है और कहती है कि वहां से वापस चला जाए, लेकिन स्वान वापस नहीं जाता है। इस वजह से अमेंडा उसके सर में लगे बम को फोड़ देती है, जिससे स्वान मर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एक दूसरे सुसाइड स्क्वाड ग्रुप को, जिसे अमेंडा ने भेजा होता है। दरअसल पहले ग्रुप को उसने बस आर्मी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भेजा था, मेन काम तो दूसरे ग्रुप का था। मतलब दिमाग तो काफी शानदार लगाया था अमेंडा ने। उसके बाद सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहां पर दूसरे ग्रुप के मेंबर के बारे में बताया जा रहा होता है, जिसमें पहला मेंबर होता है ब्लड स्पॉट, जिसके फादर ने सुपरमैन तक को भी मात दे दी थी। लेकिन ब्लैक स्पॉट अमेंडा के इस ग्रुप का पार्ट बनने से मना कर देता है। इस वजह से अमेंडा ब्लैक स्पॉट को उसकी बेटी के नाम पर ब्लैकमेल करके उसे टीम में शामिल कर लेती है। दरअसल उसकी बेटी ने कहीं पर चोरी किया था और अमेंडा ने कहा था कि अगर वो उसका साथ नहीं देखा तो वो उसकी बेटी को जेल में डाल देगी। इसके बाद हम देखते हैं इस टीम के दूसरे मेंबर को, जिसका नाम होता है पीस मेकर। ये किसी भी चीज को हथियार में बदलकर उसका इस्तेमाल कर सकता था और यही खूबी ब्लैक स्पॉट में भी थी। नेक्स्ट मेंबर होता है एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक शार्क। ये एक आदमखोर शार्क था और बहुत ही ताकतवर भी था। इस टीम में एक लड़की भी थी जिसका नाम था केजू। ये चूहों को कंट्रोल कर सकती थी और उनसे बातें भी कर सकती थी। अब मिलते हैं इस टीम के अंतिम मेंबर से, जिसका नाम था पुल्का डॉट मैन। ये अपने बॉडी से पुल्का डॉट निकालकर उसे वेपन की तरह यूज करता था। अमेंडा टीम को उसके मिशन के बारे में बताते हुए कहती है कि कोर्टो मैल्टीज आइलैंड पर हेरेरा फैमिली लंबे समय से रूल कर रही थी, लेकिन एक सप्ताह पहले जनरल लूना ने अपने राइट हैंड जनरल मैथ्यू के साथ मिलकर जबरदस्ती उस आइलैंड पर अपना कब्जा कर लिया और हेरेरा फैमिली को मार दिया। लूना एक एंटी अमेरिकन है जो अमेरिका के खिलाफ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसका नाम है स्टारफिश। ये लैब उसी आइलैंड पर है। सुसाइड स्क्वाड का मिशन लैब को डिस्ट्रॉय करना और स्टारफिश से जुड़ी सारी जानकारी को नष्ट करना है, ताकि लूना या उससे जुड़े जो लोग हैं वो अमेरिका को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अमेंडा आगे बताती है कि उस लैब तक पहुंचने के लिए तुम्हें इस टकले को काबू में करना होगा, क्योंकि यही इस प्रोजेक्ट का मेन इंचार्ज है। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां ये अपने मिशन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम हार्ली को देखते हैं, जो आर्मी से बचते हुए उन पर हमला कर रही थी। इस टीम में हार्ली और फ्लैग के अलावा बाकी सभी लोग मारे जा चुके थे। कुछ समय बाद आर्मी हार्ली को भी अपने कब्जे में कर लेती है। यहाँ पर फ्लैग आर्मी से तो बच निकलता है, लेकिन उससे आइलैंड के कोई दूसरे लोग पकड़ लेते हैं। अब हम दूसरी टीम को देखते हैं, जो उसी आइलैंड पर रात में सो रहे होते हैं।
अचानक ब्लड स्पॉट की आंखें खुलती हैं तो देखता है कि शार्क केजू को खाने वाला है। इस पर ब्लड स्पॉट शार्क पर फायर करके केजू की जान बचा लेता है। शार्क की बॉडी काफी हार्ड थी, इस वजह से उस पर बुलेट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब केजू को इसके बारे में पता चलता है कि शार्क उसे खाने वाला था तो वो गुस्से में वहां पर बहुत सारे चूहों को बुला लेती है शार्क को डराने के लिए। लेकिन शार्क की बजाय ब्लड स्पॉट उन चूहों से बुरी तरीके से डर जाता है और केजू से कहता है कि इन चूहों को जल्दी से यहाँ से भगा दो। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ब्लड स्पॉट को रैट फोबिया है। अब केजू को डर था कि शार्क कभी ना कभी उस पर हमला कर सकता है। इस वजह से वो शार्क के पास जाती है और उसे समझाती है कि क्या उसे अपने दोस्तों के साथ ऐसा करना चाहिए। इस पर शार्क को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोबारा ऐसा न करने का प्रॉमिस करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अमेंडा ने फ्लैग के लोकेशन को ट्रैक कर लिया है और इस वजह से वो ब्लड स्पॉट की टीम को सिटी जाने से पहले उन लोगों से फ्लैग को बचाने के लिए कहती है। अब वो वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर फ्लैग को कैद किया गया था। वहां पर वे अपनी अपनी काबिलियत का उपयोग करते हुए सब लोगों को मारते हुए फ्लैग तक पहुंच जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि फ्लैग को यहाँ पर बंदी नहीं बनाया गया बल्कि एक अतिथि की तरह रखा गया। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो लोग उनके दुश्मन नहीं बल्कि फ्रीडम फाइटर हैं जो उनकी तरह लूना के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। और फ्रीडम फाइटर की लीडर अपने लोगों को मरा देखकर बहुत ही गुस्सा होती है, लेकिन फ्लैग उसे समझाता है कि ये सब उन्होंने जानबूझकर नहीं किया है और हम दोनों का मिशन एक ही है। इस तरह से फ्लैग के समझाने पर वो उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है उस टकले पर जो लूना और मैथ्यू को अपना प्रोजेक्ट स्टारफिश दिखा रहा होता है। इस प्रोजेक्ट में वे एक बहुत ही बड़े स्टारफिश पर काम कर रहे होते हैं जो बहुत ही खतरनाक होता है। ये अपने अंदर से बेबीज स्टारफिश को निकालती है और इन बेबीज स्टारफिश की मदद से वो वहां पर कुछ लोगों को अपने वश में कर लेती है और उनकी पावर को ले लेती है। इससे स्टारफिश ग्रो करता है और पावरफुल होता जाता है। लूना इसी स्टारफिश को कंट्रोल करके पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करना चाहता है। उसके बाद हम हार्ली को देखते हैं जिसे लूना ने प्रिंसेस की तरह तैयार करके अपने महल में बुलवाया रहता है। वो हार्ली को शादी के लिए प्रपोज करता है। हार्ली लूना की बातों से काफी इंप्रेस हो जाती है, इस वजह से वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इसके बाद लूना हार्ली को अपना प्लान बताता है कि किस तरीके से वो देश पर राज करेगा और इसके लिए वो छोटे बच्चों तक को भी मार सकता है। ये सुनकर हार्ली समझ जाती है कि लूना एक बहुत ही दुष्ट इंसान है। इस वजह से वो लूना को गोली मार देती है जिससे लूना तुरंत मर जाता है और इसके बाद हार्ली को फिर से कैद कर दिया जाता है। लेकिन अनजाने में ही हार्ली की वजह से मैथ्यू का काम आसान हो गया था क्योंकि वो भी राष्ट्रपति बनना चाहता था और अब लूना नहीं है तो आराम से राष्ट्रपति बन सकता था। दूसरी तरफ देखते हैं ब्लड स्पॉट की टीम को जो आगे बढ़ रही होती है। यहाँ पर पोल्का डॉट अपनी स्टोरी सुनाते हुए कहता है कि उसकी माँ उसे सुपर हीरो बनाना चाहती थी, लेकिन उसकी वजह से ही आज उसका इतना बुरा हाल हो गया है। इसी वजह से अपनी माँ से बहुत नफरत करता था। आगे हम देखते हैं कि सुसाइड स्क्वाड फ्रीडम फाइटर ग्रुप के साथ मिलकर आर्मी को मारते हुए किसी तरीके से बॉर्डर को पार करके सिटी में एंटर कर जाती है। इसके बाद ये लोग उस बार में जाते हैं जहां पर वो टकला आने वाला होता है। वे लोग बार में बहुत ही इंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, लेकिन जैसे ही वो टकला वहां पर पहुंचता है वे लोग अपने अपने काम में जुट जाते हैं, यानी उसे किडनैप करने के काम में। किसी तरीके से वे लोग उसे पकड़ने में तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इन मौके पर आर्मी भी वहां पर पहुंच जाती है और सबका आई कार्ड चेक करने लगती है। ब्लड स्पॉट टकले को केजू और पोल्का डॉट के साथ पिछले दरवाजे से बाहर भेज देता है। इसके बाद वे यानी ब्लड स्पॉट, पीसमेकर और फ्लैग अपने आप को आर्मी के आगे सरेंडर कर देते हैं। यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि हर्ले अभी भी जिंदा है। इसके बाद वे तीनों मिलकर आर्मी ऑफिसर्स पर हमला कर देते हैं जिससे बैन पलट जाता है, लेकिन वे किसी तरीके से वहां से बच निकलते हैं। इसके बाद ब्लैक स्पॉट लैब जाने के लिए कहता है, लेकिन फ्लैग कहता है कि इसके पहले हमें हार्ली को बचाना होगा। इस वजह से वे लोग हार्ली को बचाने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद हम हार्ली को देखते हैं जिसे बहुत बुरी तरीके से मैथ्यू टॉर्चर कर रहा था ताकि वो उससे इंफॉर्मेशन निकलवा सके, लेकिन हार्ली तो हार्ली थी, वो कहाँ हार मानने वाली थी। वो उन लोगों को कुछ भी नहीं बताती है। इस वजह से वे उसे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही मैथ्यू रूम से बाहर निकलता है हार्ली अपनी आंखें खोल लेती है। दरअसल वो केवल बेहोश होने का नाटक कर रही थी। इसके बाद हार्ली वहां पर जो गार्ड थी उस पर हमला कर देती है और उसे मारकर उसे चाबी ले लेती है और फिर उस चाबी की मदद से अपने पैरों से ही वो हथकड़ी को खोलकर फ्री हो जाती है। इसके बाद वो बड़े ही स्टाइलिश अंदाज में वहां पर जितने भी आर्मी थे उन सबको शूट करते हुए बाहर निकल जाती है। यहाँ पर वो फ्लैग और ब्लड स्पॉट को देखती है जो उसे बचाने के लिए वहां पर पहुंच चुके थे।
इसके बाद ये लोग प्लानिंग करते हैं कि कैसे हार्ली को बचाएंगे। तभी वहां पर हार्ली पहुंच जाती है, जिसे देखकर वे सब हैरान हो जाते हैं। हार्ली उन सबसे मिलकर बहुत ही खुश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब लैब में जाने के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं। इस पर टकला कहता है कि लैब में घुसना किसी सुसाइड से कम नहीं है। अब उसे कहाँ पता था कि टीम का नाम ही सुसाइड स्क्वाड है, मतलब इन्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। इसके बाद सुसाइड स्क्वाड प्लान के तहत लैब तक पहुंच जाते हैं और वहां पर जो आदमी गार्डिंग कर रहे होते हैं उन्हें बड़े ही स्टाइल के साथ मारते हुए लैब में एंटर कर जाती हैं। उनका पीछा करते हुए बहुत बड़ी संख्या में आर्मी भी वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन तब तक वे लैब का दरवाजा बंद कर देते हैं। जब तक लैब का दरवाजा न खुल जाए तब तक के लिए आर्मी लैब के अंदर वाले गार्ड को उन्हें संभालने के लिए कहती है। ये न्यूज मैथ्यू तक भी पहुंच जाती है और वो भी लैब के लिए निकल जाता है। इसके बाद सुसाइड स्क्वाड उस स्टारफिश को देखते हैं और ये भी देखते हैं कि वो किस तरीके से लोगों को बेदर्दी के साथ मार रहा होता है। वे लोग काफी हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर टकला उन्हें बताता है कि उनकी गवर्नमेंट ने उन्हें यहाँ पर दुनिया को बचाने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि अपनी गलती को मिटाने के लिए भेजा है, क्योंकि वे अमेरिकन ही थे जो स्टारफिश को इस पृथ्वी पर लाए थे और वे ही इस आइलैंड पर स्टारफिश के साथ गुप्त तरीके से एक्सपेरिमेंट भी करवा रहे थे। लेकिन जब उन्हें लगा कि अब इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी दुनिया को पता चल जाएगा और इससे उनकी सत्ता गिर सकती है, इस वजह से उन लोगों ने तुम लोगों को यहाँ पर उनकी डेटा को मिटाने के लिए भेजा ताकि किसी को कुछ भी पता न चल सके। ये सुनकर फ्लैग बहुत ही गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो एक सच्चा और ईमानदार ऑफिसर था। वो वहां से एक ड्राइव ले लेता है ताकि उन लोगों की सच्चाई को वो दुनिया को दिखा सके। लेकिन पीसमेकर फ्लैग से वो ड्राइव मांगता है क्योंकि वो अमेंडा से मिला हुआ था और इस सच्चाई को वो पहले से जानता था। उसका मानना था कि इस सच्चाई को यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये सच्चाई बाहर आई तो लोगों में कोहराम मच जाएगा और इससे वर्ल्ड वार भी हो सकता है। अब इससे पहले कि पीसमेकर फ्लैग से वो ड्राइव छीनता, तभी आर्मी उस बिल्डिंग पर हमला कर देते हैं, जिससे बिल्डिंग गिरने लगता है और इसकी वजह से स्टारफिश भी आजाद हो जाता है और वो सबसे पहले उस टकले आदमी को पकड़कर बहुत बुरी तरीके से मार देता है। अब हम फ्लैग और पीसमेकर को देखते हैं जो उस ड्राइव के लिए फाइट कर रहे होते हैं। फ्लैग फाइट में जीत रहा होता है, लेकिन तभी पीसमेकर उसके दिल में एक नुकीली चीज चुभो देता है, जिससे फ्लैग की मृत्यु हो जाती है। इस सारी घटना को केजू देख जाती है और वो ड्राइव को लेकर वहां से भागने लगती है, लेकिन पीसमेकर उसे भी पकड़कर उस पर गन पॉइंट कर देता है और उसे मारने जाता है। अब सीन 8 मिनट पीछे जाता है, जहां पर हमें ये पता चलता है कि बिल्डिंग आर्मी के हमले की वजह से नहीं, बल्कि पोल्का डॉट मैन के वेपन के बॉम्ब पर लगने की वजह से हुई थी, जिसकी चपेट में ब्लड स्पॉट, पोल्का डॉट्स, हार्ली और शार्क भी आ जाते हैं। इससे शार्क नीचे गिर जाता है और आर्मी के लोग उस पर फायरिंग करके उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन शार्क पर इसका कोई भी असर नहीं होता है। दूसरी तरफ हार्ली, पोल्का डॉट्स और ब्लड स्पॉट किसी तरह से उस बिल्डिंग पर अपने आप को बचाए रखते हैं। इसके बाद हम शार्क को देखते हैं जो इतने फायरिंग के बाद भी उठ खड़ा होता है और वहां आर्मी के लोगों को पकड़कर खाने लगता है। दूसरी तरफ लैब के ऊपर वाला हिस्सा नीचे गिरने लगता है, जिसमें पोल्का डॉट, हार्ली और ब्लड स्पॉट थे। वे बहुत ही शानदार तरीके से दौड़ते भागते हुए उस पार्ट से निकलकर बिल्डिंग के दूसरे पार्ट पर छलांग लगा देते हैं। पोल्का और हार्ली तो किसी तरीके से उस बिल्डिंग पर पहुंच जाते हैं, लेकिन ब्लड स्पॉट की रस्सी टूटने की वजह से वो नीचे गिर जाता है, जहां पर वो देखता है कि पीसमेकर केजू को मारने वाला है। इसी वजह से वो पीसमेकर की तरफ गोली चला देता है और पीसमेकर भी उसकी तरफ गोली चला देता है, लेकिन ब्लड स्पॉट की बुलेट पीसमेकर के बुलेट को चीरते हुए उसको लग जाती है, जिससे पीसमेकर मर जाता है। केजू ब्लड स्पॉट को स्टार प्रोजेक्ट की सारी बातें बता देता है। इस पर ब्लड स्पॉट ड्राइव को ले लेता है। उसके बाद हम मैथ्यू को देखते हैं जो इस जगह को अपनी आर्मी के साथ चारों तरफ से घेर चुका है ताकि वो सुसाइड स्क्वाड को मार सके, लेकिन वहां पर इतनी बड़ी स्टारफिश को देखकर वे हैरान हो जाते हैं। उसे मारने के लिए उस पर फायरिंग करते हैं, लेकिन स्टारफिश पर इसका कोई भी असर नहीं होता है। इसके बाद स्टारफिश अपने बेबी स्टारफिश को आर्मी पर छोड़ देती है। वे जाकर आर्मी के फिश पर चिपक जाते हैं और उन्हें अपने वश में कर लेते हैं। इसके बाद स्टारफिश इस पूरे शहर को तबाह करने के लिए वहां से निकल जाती है। अब हम फ्रीडम फाइटर्स को देखते हैं जो वहां के भ्रष्ट गवर्नमेंट के लोगों को मारकर सत्ता अपने हाथ में ले लेती है। जिन लोगों को स्टारफिश ने अपने वश में किया था वे लोग उठ खड़े होते हैं और स्टारफिश का साथ देते हुए वे बाकी लोगों पर हमला कर देते हैं। इसके बाद हम अमेंडा को देखते हैं जो कहती है कि उनको जो लैब को नष्ट करने का मिशन दिया गया था वो मिशन कंप्लीट हो चुका है, इस वजह से वे वापस लौट आए, लेकिन सुसाइड स्क्वाड शहर को बचाने के लिए कहते हैं। इस पर अमेंडा उन्हें मना करती है और कहती है कि ये उनका मसला नहीं है, लेकिन वे सब अमेंडा की बात को नहीं सुनते हैं और शहर को बचाने के लिए निकल जाते हैं, ये जानते हुए भी कि अमेंडा उन्हें कभी भी मार सकती है। अमेंडा उन्हें बहुत रोकती है, लेकिन जब वे नहीं रुकते हैं
तो वो उनके सर में लगे बम को फोड़ने के लिए बटन को दबाने के लिए जाती है। तभी वहां पर उसकी एक सदस्य उसके इस कठोर व्यवहार के लिए उस पर हमला कर देती है। जिसके बाद वे सभी सुसाइड स्क्वाड की मदद के लिए लग जाते हैं। सुसाइड स्क्वाड बहुत ही शानदार तरीके से स्टारफिश का सामना करते हैं। यहाँ पर पोल्का डॉट मैन स्टारफिश के हमले में मारा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं केचू अपने मशीन के जरिए स्टारफिश से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन स्टारफिश उस पर भी हमला कर देती है। लेकिन ब्लड स्पॉट किसी तरीके से केचू को स्टारफिश के हमले से बचा लेता है। उसके बाद केचू हजारों की संख्या में चूहों को अपनी मशीन से बुलाती है और वो चूहों को स्टारफिश पर हमला करने का आदेश दे देती है। हजारों चूहे स्टारफिश पर हमला कर देते हैं और इस दौरान हार्ली भी स्टारफिश की आंख पर हमला करके उसकी आंख में घुस जाती है और चूहे भी उसकी आंख में घुस जाते हैं और स्टारफिश को मार देते हैं। ब्लड स्पॉट की बेटी इस घटना को टीवी में देख रही होती है। अभी तक वो अपने पापा की वजह से बहुत शर्मिंदगी महसूस करती थी, लेकिन इस घटना को देखकर वो बहुत ही प्राउड फील कर रही थी और लोगों से बता रही थी कि ये मेरे पापा हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लड स्पॉट अमेंडा से सुसाइड स्क्वाड को आजाद करने के लिए कहता है और आगे कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो ट्राइब को पूरी दुनिया के सामने ला देगा, जिससे पूरी दुनिया को सच्चाई का पता चल जाएगा। इस वजह से मजबूरीवश अमेंडा को उनकी बातों को मानना पड़ता है और वो उन सबको आजाद कर देती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।